जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी विस्तृत रूप से आजकल चर्चा चल रही है शनिदेव के गोचर को लेकर, और मेरी ये कोशिश है कि हर लगन कुंडली में आपको इसका अवलोकन करना समझा दूं कि आप इस पे कैसे गोचर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसके रिजल्ट्स का निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि गोचर एक ही लाइन में सबके लिए बराबर बोला जाना ये बिल्कुल गलत बात है। अब आप में से सब लोग इसे समझ चुके हैं। अब आप बहुत सारे विद्वानों को भी देखेंगे, इसकी विस्तृत रूप से सही ढंग से जानकारी देते मिलेंगे और साथ में वो जन्म कुंडलियों को भी जोड़ते मिलेंगे। और सही नियम भी प्रिय दर्शकों यही है कि जन्म कुंडली में उसकी स्थिति को जोड़ना अति आवश्यक है। बहुत सारे विद्वानों को अब ये समझ आ चुका है और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरी की हुई रिसर्च भी आपके सही दिशा में काम आ रही है। तो दर्शकों, ये बात याद रखिएगा कि तुला लगन की कुंडली में शनिदेव के गोचर का भ्रमण जो 4 अगस्त से शुरू हुआ है, वो शनिदेव तुला लगन की कुंडली में लगन में ही उच्च के हुए हैं। तुला लगन की कुंडली में लग्नेश जो शुक्राचार्य हैं, लग्नेश ने शनिदेव को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए? शनिदेव को चौथे घर का मालिक बनाया, यानी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं सारा डिपार्टमेंट शनिदेव को दिया। और पंचम भाव का मालिक बनाया, यानी संतान, लव, रोमांस, अनसर्टेन गेन्स, आपकी विल पावर, आपकी मेमोरी, इन सब का डिपार्टमेंट शनि देवता को दिया। तो शनिदेव इस लगन कुंडली में चौथे भाव के मालिक बने और पंचम भाव के मालिक बने। एक राशि केंद्र में आई और दूसरी राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण में आई। तो शनिदेव इस लगन कुंडली में दर्शकों योग कारक ग्रह तो बने, लेकिन वो योग कारकता के रिजल्ट तब तक देंगे जब तक वो अच्छे भाव में प्लेस्ड होंगे। अगर शनि देवता बुरे भाव में प्लेस्ड हो गए, 6, 8, 12 में चले गए, नीच अवस्था में आ गए, 0 डिग्री हो गए, 29 डिग्री हो गए, तो शनि देवता इस लगन कुंडली में कभी भी गोचर में आए हुए सर पे उच्च के अच्छे फल नहीं देंगे। दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, चाहे लगन तुला बहुत से जातकों का बराबर हो, चाहे बहुत से जातकों का लगन बराबर होने के बावजूद सबके लिए गोचर में लगन में ही आए हैं शनिदेव उच्च के होकर के, लेकिन सबके रिजल्ट्स में बहुत बड़ा अंतर होगा। सबके रिजल्ट्स का निर्णय करने से पहले उसकी जन्म कुंडली अवश्य विवेचन कीजिएगा कि जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे हुए, अच्छे अंश पे पड़े हुए, अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हुए, तभी गोचर में लगन में आए हुए शनि देवता आपको अच्छा फल देंगे। अगर जन्म कुंडली में बुरे पड़े हुए तो बुरा फल ही देंगे। सबसे पहले मैं कोशिश करके आपको अच्छे फलों की जानकारी देता हूं और आप अपनी जन्म कुंडली से इसका विवेचन कर लीजिएगा कि जन्म कुंडली में अगर शनिदेव अच्छे पड़े हैं तो लगन में आए हुए उच्च के शनि देवता आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार ला देंगे। शनि देवता लगन में आए हुए आपको न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में मददगार जरूर सिद्ध होंगे। क्यों? क्योंकि इस लगन कुंडली में शनिदेव आपके सुखेश माने जाते हैं। सुखेश मतलब चौथे भाव के मालिक, यानी सुख देने का डिपार्टमेंट शनिदेव के पास है। और पंचमेश हैं, यानी संतान के डिपार्टमेंट के मालिक शनिदेव बने हैं। तो जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे पड़े हैं, लगन में आने से आपकी पर्सनैलिटी में सारे एडवांटेज के ही रिजल्ट देंगे। यहां से शनिदेव ने तीसरी दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली, तो छोटे भाई बहन की सपोर्ट अवश्य मिलेगी, छोटी मोटी यात्रा होगी, उसके संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तीसरे भाव पर डाली हुई शनिदेव की दृष्टि, जितनी मेहनत करेगा जातक, उसका रिजल्ट देने में भी शनिदेव अवश्य ही बाध्य होंगे। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, पार्टनरशिप के लिए अच्छा,
दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा और डेली वेजेस के लिए भी अच्छा रिजल्ट देते ही मिलेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में वो अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं और जन्म कुंडली ही आपके गोचर का आधार माना जाता है। यहाँ से शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो 10वें भाव पर डाली तो कामकाज के नए रास्ते खोलकर, कामकाज में रुकावटें दूर करके, कामकाज में नित्य नवी प्रॉब्लम्स को दूर करके एडवांटेज देते मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव का तुला लगन में पीरियड बहुत लंबा होता है और ये लंबा पीरियड कामकाज को चलाने में, रुके हुए कामकाज को एडवांटेज दे करके कामकाज के नए रास्ते खोलने में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये सिर्फ उनके लिए होगा जिनके नेटल चार्ट में शनिदेव अच्छी अवस्था में पड़े हैं। जैसा कि मैं आपको हर एपिसोड में कोशिश करके दूसरा पहलू बताता आया हूं प्रिय दर्शकों, शनि देवता अगर इसी लगन कुंडली में किसी के 6, 8, 12 में पड़े हुए, किसी के नीच अवस्था में पड़े हुए, किसी के शनि देवता 0 डिग्री पड़े हुए, किसी के शनिदेव अस्त अवस्था में पड़े हुए, किसी के शनिदेव 29 डिग्री पड़े हुए, कहने का तात्पर्य किसी भी अवस्था में बलहीन होकर या शनिदेव अशुभ होकर पड़े हुए, तो यही शनिदेव उच्च के लगन में आए हुए आपके टोटल रिजल्ट नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि वो जन्म कुंडली में बलहीन या अशुभ पड़े हुए हैं। ये उसका मुख्य रीजन होगा। अगर जन्म कुंडली में बलहीन या अशुभ हो गए तो लगन में आए हुए शनि देवता आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम्स देंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब रखेंगे, सर पे एक वजन डाल देंगे, छोटी छोटी बात पर जातक इरिटेटिंग बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगा और जातक की पर्सनैलिटी में डिसएडवांटेजेस क्रिएट होंगे उनके लिए जिनके शनिदेव नेगेटिव पड़े हैं जन्म कुंडली में। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से क्लेश होने का योग बनता है, फजूल की छोटी मोटी यात्राएं होने का योग बनता है, जातक की फजूल की मेहनत होने का योग बनता है, जिसका रिजल्ट जातक को शनिदेव कभी नहीं देंगे। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, जिनकी नेटल चार्ट में यानी जन्म लगन कुंडली में अशुभ पड़े हैं, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स देंगे, दाम्पत्य सुख में भी कोई ना कोई परेशानी खड़ी रखेंगे और डेली वेजेस में भी सदैव रुकावटें देते ही मिलेंगे। यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो दशम भाव पर डाली तो चलते चलते काम को अनायास बिना कारण, ये बात जातक की जल्दी समझ में भी नहीं आती कि मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, जब से शनि उच्च के हुए हैं उनका कामकाज चलना एकदम से बंद हो जाता है, रुक जाता है। अच्छा काम चलते चलते रुकावटें देना शुरू करता है, पेमेंट्स का सर्कल हिल जाता है, लेबर से नहीं बनती, मशीनरी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कामकाज संबंधी अटकलें और परेशानियां सदैव खड़ी ही मिलती हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव जन्म लगन कुंडली में अशुभ बैठे हैं और 10वीं दृष्टि जितनी दशम भाव पर डाली तो कामकाज संबंधी नित्य नवी प्रॉब्लम्स ही देते मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी और बड़ी अच्छी तरह समझनी होगी कि अगर जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो ही उच्च के लगन में आए हुए अच्छा फल देंगे, अगर जन्म कुंडली में ही खराब पड़े हैं तो लगन कुंडली में उच्च के आए हुए भी सदैव आपको चौतरफा टेंशन्स देते ही मिलेंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब देते ही करते मिलेंगे। अब बहुत से विद्वान इसकी विस्तृत जानकारी आपको अब मेरे कहने के बाद देते मिलेंगे कि इसका सही विवेचन का तरीका क्या है, क्योंकि इस लगन कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है, लेकिन वो योग कारक तब तक रहेंगे जब तक उनकी प्लेसमेंट अच्छी होगी और अपनी दशा अंतरदशा में भी सदैव अच्छा फल देंगे। इस लगन कुंडली में अगर शनिदेव अच्छे भाव में प्लेस्ड हुए तो शनिदेव का रतन नीलम बेफिक्र होकर के आप डाल सकते हैं, बशर्त ये याद रखिएगा कि आपकी लगन कुंडली कंफर्म होनी चाहिए, यानी आपका जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म जगह कंफर्म होनी चाहिए। अगर आपका तुला लगन है तो शनिदेव का रतन नीलम धारण करना सदैव आपके लिए लाभान्वित होगा, लेकिन शर्त वो पुरानी वाली साथ में याद रखिएगा कि शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर शनिदेव 6, 8, 12 में भी कहीं अस्त अवस्था में आ गए
तो भी आप नीलम अवश्य धारण कर सकते हैं, क्योंकि अस्त अवस्था में आया हुआ ग्रह उसकी रश्मियां जातक के शरीर तक पहुंची ही नहीं, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में, और इसका साइंटिफिक प्रमाण भी है। लेकिन उस रतन को तब भी धारण किया जा सकता है 6, 8, 12 में अगर वो अस्त अवस्था में हो। अगर शनिदेव उदय अवस्था में 6, 8, 12 में पड़े हों, नीच के पड़े हों, तो वो बलहीन नहीं हुए, वो अशुभ हो गए हैं। वो बलहीन इसलिए जातक कह देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सामान बेचना है, लेकिन वो अशुभ हो गए हैं, वो कभी भी बलहीन नहीं, उसका रतन फिर कभी धारण नहीं किया जाता। अगर वो उदय अवस्था में हो, 6, 8, 12 में पड़े हों और नीच के पड़े हों, तो इस लगन कुंडली में शनिदेव उनके लिए अच्छे फल लेकर के आएंगे जिनकी जन्म लगन कुंडली में अच्छे पड़े हों। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन, उनकी जन्म लगन कुंडली में इतना बलाबल लेकर के बैठे हों, यानी इतना डिग्री वाइज अंश मात्र उसमें बलाबल हो कि वो अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हुए, उनके लिए ही अच्छा फल मिलेगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में वो 0 डिग्री हो गए, 29 डिग्री हो गए, अस्त अवस्था में आ गए, 6, 8, 12 में चले गए, नीच अवस्था में आ गए, उनके आज उच्च के हुए भी कभी अच्छा फल नहीं देंगे। जिनकी जन्म कुंडली में मान लीजिए नीच के शनिदेव पड़े हैं या 6, 8, 12 में पड़े हैं, उनका लगन में आना बृहस्पति एक प्रॉब्लम्स का सूचक होगा। प्रॉब्लम्स वो साथ में लेकर के आएगा, क्योंकि जन्म लगन कुंडली में पड़ा हुआ ग्रह और उसकी अवस्था ही आपके गोचर का आधार है। ये बात अच्छी तरह लिख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे ही और कोई मेजर प्लैनेट में चेंज आएगी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसकी भी आपको विस्तृत जानकारी साथ साथ देता चला जाऊं, ताकि आपको गोचर पढ़ना भी आ जाए। और गोचर पढ़ना 50% रोल प्ले करता है हमारी कुंडलियों के विवेचन करने में। 50% रोल हमारी दशा अंतरदशा करती है। आपकी ज़िंदगी में राइजिंग तभी आ पाती है जब आपकी दशा अंतरदशा भी फेवरेबल चले और आपका गोचर का वही ग्रह जिसकी दशा अंतरा चल रही है वो भी फेवरेबल जगह पर आ जाए या फेवरेबल हाउस में एंटर कर जाए। एक भी चीज दोनों में अगर गड्ढा खा गई, आपकी दशा अंतरदशा गड्ढा खा गई, तो भी आपको पूर्णतः जिंदगी में राइजिंग के रिजल्ट नहीं मिलते। अगर गोचर गड्ढा खा गया तो भी आपको जिंदगी में पूर्णतः राइजिंग के रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। तो दर्शकों, जन्म कुंडली पर मैं ज्यादा स्ट्रेस इसलिए हमेशा से देता आया हूं कि अगर जन्म कुंडली आपको पढ़नी आ गई तो समझ लीजिए गोचर अप्लाई करके आप बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन खुद घर बैठे कर सकते हैं। हाँ, पहली दूसरी बार आपको समझ ना आए तो किसी भी आसपास अपने विद्वान की मदद ले लीजिए, सही दिशा में समझ लीजिए कि आपका गोचर में आया हुआ ये ग्रह कैसा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली निर्णय करके बताएगी कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देने में जन्म कुंडली में बाध्य हुआ है। तो जन्म कुंडली के आधार पर ही गोचर अप्लाई किया जाता है और उसके फलों का निर्णय किया जाता है। गोचर के बिना हमारी कैलकुलेशन अधूरी मानी जाती है, लेकिन गोचर भी आपकी जन्म कुंडली पर टिका हुआ है, उसके बाद ही आप नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि गोचर में ये कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।